नमस्कार आप सभी लोगों का। आप सरकारी सेवा योजना यूट्यूब चैनल इस समय देख रहे हैं। आज हम प्रस्तुत हैं एक नई वैकेंसी के साथ जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से निकली है। यह भर्ती उत्तर प्रदेश के इस समय 11 जनपदों से निकली है। चलिए आइए वैकेंसी के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले सरकारी सेवा योजना .in को आपको खोलना पड़ेगा, वेबसाइट को, जो आप क्रोम पे ऐसे सरकारी सेवा योजना .in डाल के खोल सकते हैं। जब ये पेज खुल जाए तो नीचे स्क्रॉल डाउन करके नई वैकेंसी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सारी वैकेंसियां यहाँ लगभग जो पॉपुलर हैं वो आ जाएंगी। अब ये रही KGBV टीचर रिक्रूटमेंट 2025। ठीक है, इस पे आप क्लिक करिए। उसके बाद ये पूरा डिटेल्ड किस किस जिले से निकला है ये बता दे रहा है। अयोध्या से जो निकला है उसका लास्ट डेट 18 जनवरी 25 है। आगरा 20 जनवरी लास्ट डेट है। बहराइच 24 जनवरी, बाराबंकी 10 जनवरी, भदोही 20 जनवरी, हरदोई 20 जनवरी, जौनपुर 20 जनवरी, कानपुर देहात 17 जनवरी, लखीमपुर खीरी 15 जनवरी, सिद्धार्थनगर 15 जनवरी, सुल्तानपुर 20 जनवरी 2025। ठीक है। अब अधिक जानकारी चाहिए इसके बारे में तो यूट्यूब चैनल का इसी वीडियो का लिंक है, टेलीग्राम लिंक से आप हमारे जुड़ सकते हैं। और ये फॉर्म यदि आपको प्राप्त करना है तो इस QR कोड पे पेमेंट करके इस व्हाट्सएप नंबर 8953743877 पर व्हाट्सएप कर देंगे तो वो फॉर्म का PDF आपको मिल जाएगा। अब चलिए विस्तार रूप से देखा जाए कि किस जिले से कौन से पद निकले हैं। उसको देखने के लिए हम आपको इसका कंप्लीट शॉर्ट फॉर्म में जो बनाया गया है नोटिफिकेशन वो दिखाते हैं। अभी आगे चलकर आपको जो प्रकाशित हुआ बेसिक शिक्षा विभाग से वह भी विज्ञापन दिखाया जाएगा, पर वह विज्ञापन बहुत लंबे पन्नों में होता है, जैसे 4-5 पन्नों में होता है। तो उसको समराइज्ड करके उसका एक समरी बनाकर ये टाइप करवाया गया है सरकारी सेवा योजना टीम द्वारा। तो उसे आप देख सकते हैं। इसमें एक ही पन्ने पे आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। ऐसे ऐसे 11 जिलों से निकला है तो 11 नोटिफिकेशन हमारे पास हैं। उसे जानने के लिए धैर्य बनाए रखें और देखें। और पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में केवल महिलाओं की ही नियुक्ति होती है। ठीक। अब देखते हैं शिक्षा विभाग अयोध्या। अंतिम तिथि है 18 जनवरी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय अयोध्या से निकली है। कौन कौन से पद हैं? चपरासी, चौकीदार, रसोइया, लेखाकार मीन्स अकाउंटेंट व टीचरों की भर्ती है। आवेदन शुल्क इसमें कुछ नहीं लगेगा। अब देखते हैं ये कि कौन कौन से पद हैं। चपरासी का 8वीं पास मांगा है, चौकीदार का 8वीं पास, सहायक रसोइया का 8वीं पास, वेतन भी आप साथ साथ में पढ़ सकते हैं। लेखाकार को BCom आना चाहिए और MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, यानी अकाउंटेंट को। पूर्णकालिक शिक्षिका हिंदी विषय और तनख्वाह है 24,200। स्नातक हिंदी से हो अथवा संस्कृत से हो, साथ में बीएड प्लस TET परीक्षा पास हो, चाहे CTET हो चाहे UPTET हो, दोनों में से कोई एक परीक्षा पास हो। और जाहिर सी बात है बीएड मांगा है तो उच्च प्राथमिक है, तो जो CTET और TET की बात यहाँ हो रही है उसमें वो उच्च प्राथमिक स्तर का CTET या UPTET पास हो। अब अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर के साथ वो BSc कंप्यूटर हो या O लेवल का डिप्लोमा किए रहे, स्नातक के साथ, स्नातक किसी से भी विषय से हो, साथ में O लेवल का डिप्लोमा हो अथवा BSc कंप्यूटर से किया हो उन्होंने। ठीक। इसमें बीएड की बाध्यता नहीं है कंप्यूटर शिक्षिका के लिए। अंशकालिक शिक्षिका कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प। ठीक। इसमें कला से संबंधित विषय से स्नातक मांगा है। स्काउट गाइड व शारीरिक शिक्षा की में स्नातक से BPED मांगा है। आयु की गणना 1 अप्रैल 2024 से की जाएगी। आवेदन पत्र भेजने का पता भी दिया हुआ है। 18 जनवरी लास्ट डेट है। अब मैं इसी नोटिफिकेशन में से मेन पॉइंट बता दे रहा हूं।
और वही सेम पॉइंट बाकी अन्य जिलों में भी लागू होंगे। ऐसा नहीं है कि अयोध्या में कुछ दूसरा होगा और सुल्तानपुर में कुछ दूसरा होगा। बस पद का संख्या और पद नाम और सब्जेक्ट वेरी करेगा, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं वेरी करेगा। नियम, फार्म भेजने के नियम, फार्म भरने के नियम सब सेम ही रहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये ऑफलाइन फॉर्म है, यानी हाथ से भर कर भेजना है, तो इसमें लगेगा क्या क्या, तो लगेगा क्या क्या देखने के लिए आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हम देख लेते हैं। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वयं सत्यापित प्रतियां भेजें जाए। स्वयं सत्यापित मतलब जितनी भी आप फोटोकॉपी लगाएंगे उस पे सेल्फ अटेस्ट करेंगे, यानी स्वयं की सिग्नेचर उस फोटोकॉपी पे अवश्य रहेगी। सभी शैक्षिक व व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट भेजना कंपलसरी है। सर्टिफिकेट मतलब सनद, पहले की मार्कशीट और सनद अलग अलग आती थी हाई स्कूल इंटर की, पर अब शायद एक में भी आने लगी है बहुत सालों से। तो सनद भी जरूर लगाइएगा और मार्कशीट भी जरूर लगाइएगा। मार्कशीट वो होती है जिसमें आपका अंक लिखा हो, सनद वो होती है जिसमें बस केवल लिखा हो कि हाँ इनको प्रमाणित किया जाता है कि ये हाई स्कूल पास हैं, जिसमें अंक छपा हो वो अंक पत्र, जिसमें ये कहा गया हो कि आप पास हैं वो सनद या प्रमाण पत्र। शुद्ध हिंदी में सनद उर्दू शब्द है। दूसरा पॉइंट है जन्म तिथि हेतु शैक्षिक योग्यता या अन्य कोई प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र मतलब आपको हाई स्कूल का सनद यानी हाई स्कूल का प्रमाण पत्र संलग्न करना है इसमें। जाति प्रमाण पत्र, यदि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र भी का फोटोकॉपी लगेगा। निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी लगेगी। 2 स्वयं का पूरा डाक पता लिखे 25-25 रुपए का डाक टिकट लगे लिफाफे, यानी 2 लिफाफा एक बड़े वाले लिफाफे के अंदर रखना है, जिसमें उन 2 लिफाफों पे आप अपना स्वयं का पता लिखेंगे और उन दोनों पर एक पे 25 दूसरे पे 25 रुपए का डाक टिकट लगाएंगे। स्वयं का पता इसलिए आप लिख रहे हैं क्योंकि वो सादा, उसके अंदर कुछ भरिएगा मत, केवल वो सादा जाएगा। जब आपका कुछ भी उनको पत्र व्यवहार करना पड़ेगा विभाग को तो 25 रुपए का डाक टिकट लगाए रहेंगे, अपना पता आप लिखे रहेंगे, तो उनको बस केवल अंदर वो पत्र डालना रहेगा और सीधे आपके घर वो पहुंच जाएगा, ना उनको कुछ खर्चा करना पड़ेगा ना उनको कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक, इसीलिए 25-25 का डाक टिकट लगा हुआ 2 लिफाफा जिसमें आप अपना पता लिखे हो वो लगाइएगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि, यदि आपने कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आवासीय विद्यालय में काम किया हो पहले तो उसके अनुभव प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि भी लगाइएगा। चरित्र प्रमाण पत्र व 2 नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ। चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा किसी भी राजपत्रित अधिकारी से या किसी भी गेस्टेड डॉक्टर से, किसी भी पशु चिकित्सक या जो भी जिला अस्पताल में जो डॉक्टर बैठते हैं उनसे आप चरित्र प्रमाण पत्र, या अपने स्कूल यदि सरकारी है तो उनके प्रिंसिपल से बनवा लीजिएगा। ठीक, वो भी संलग्न होगा। और 2 रंगीन फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ आप फॉर्म पे चस्पा करेंगे और 2 फोटोग्राफ आप साइड में स्टेपल करेंगे या पिन करिएगा। पिन करने से अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आवेदन वाले लिफाफे पे सबसे ऊपर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पद हेतु आवेदन, ये हेडिंग डालना है आपको। जो भी आप सबसे ऊपर जो लिफाफे में पैक करके भेजेंगे उसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पद हेतु आवेदन ये हेडिंग में लिखना है। वर्ग अवश्य लिखे। वर्ग का यहाँ मतलब है कि आप किस जाति समूह से आते हैं, किस जाति वर्ग से आते हैं, किस कैटेगरी से आते हैं। यदि आप जनरल हैं, सामान्य वर्ग के हैं तो जनरल सामान्य लिखिए, ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस लिखिए, ओबीसी हैं अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग लिखिए, एससी शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति हैं तो अनुसूचित जाति लिखिए, एसटी अनुसूचित जनजाति हैं तो आप एसटी लिखिए। वर्ग का आशय यहाँ पे यही है। पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। हर एक विज्ञापन को जारी करने वाले के पास पूरा अधिकार रहता है कि वो कभी भी विज्ञापन बदल सकता है। भर्ती के लिए सभी आवेदकों को अपने जोखिम तथा खर्चे पे आना होगा। कोई इसका आपको शुल्क नहीं दिया जाएगा।
यही है, कटिंग मत करिएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज, उपरोक्त पदों पर संविदा अवधि यानी आपकी नौकरी की जो अवधि रहेगी वह 11 माह 29 दिनों के लिए ही होगी। यानी 1 साल कंप्लीट नहीं होने देते हैं, क्योंकि 1 साल जब कंप्लीट हो जाता है तो कोर्ट की दृष्टि में ये होता है कि आप अब परमानेंट एम्प्लॉय हो गए। इसीलिए 11 महीने 29 दिन के बाद ये ब्रेक दे देते हैं, ताकि आपका 1 साल कंप्लीट ना हो और आप कोर्ट में जाके अपनी परमानेंट नौकरी की दावा न ठोक दें। इसलिए यह संविदा नौकरी केवल 11 महीने 29 दिन के लिए है। सबसे अच्छी बात है विभागीय संविदा है। और स्नातक के सभी वर्षों की अंक तालिका की फोटोकॉपी संलग्न करती, ज्यादातर ये लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बीए है तो बीए फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की फोटोकॉपी नहीं लगाते हैं, सीधे थर्ड ईयर की लगा देते हैं। 2 रुपए फोटोकॉपी की बचाने के चक्कर में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं लगाते हैं, सीधे थर्ड ईयर डायरेक्ट लगा देते हैं। क्योंकि कहते हैं, उनका तर्क ये होता है कि थर्ड ईयर में तो सब जोड़ जाड़ के लिखा ही हुआ है, तो क्या करने के लिए हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर लगाएं। ठीक है, तो ऐसी बेवकूफी मत करिएगा, सनद भी लगाइएगा और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों की मार्कशीट लगाइएगा। ठीक, पद के आरक्षण के लिए विज्ञापन देखें। विज्ञापन जब आप फॉर्म खरीदेंगे तो उसमें कंप्लीट विज्ञापन हम देंगे, तो उसमें देख लीजिएगा। अब ये 1 जनवरी के हिंदुस्तान वाराणसी में इसका निकला हुआ। अब आगे का देखते हैं। शिक्षा विभाग आगरा, पद सब वही है। अब इसमें पद देख लेते हैं। चपरासी चौकीदार, सहायक रसोइया। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे देख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हम रोक देते हैं, आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। लैब असिस्टेंट, इसमें एक अलग पद है लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट ये होता है 10वीं विज्ञान के साथ पास हो, बस। अगर विज्ञान से आपने 10वीं पास किए हैं और आप महिला हैं तो ये फॉर्म भर सकती हैं। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक, आम भाषा में क्लर्क बोलते हैं। 12वीं पास व कंप्यूटर साइंस विषय के साथ, यानी 12 में आपका कंप्यूटर साइंस विषय होना चाहिए, तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कार्यालय अधीक्षक अथवा लिपिक का। ठीक, पीजीटी मीन्स होता है कि आपका एमएससी होना चाहिए, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पीजीटी भौतिक विज्ञान का अगर आपको बनना है लेक्चरर, तो आपको एमएससी भौतिकी से यानी एमएससी फिजिक्स से करना पड़ेगा। ठीक, इसमें बीएड की अनिवार्यता नहीं है, केवल और केवल पीजीटी मांगा गया है। ध्यान रखिए, पीजीटी और टीजीटी में डिफरेंस जो होता है, टीजीटी को बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, हिंदी में उसे कहते हैं प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक। ठीक है, तो टीजीटी और पीजीटी में डिफरेंस होता है। टीजीटी में अगर मान लीजिए टीजीटी हिंदी का मुझे लेक्चरर बनना है, तो टीजीटी हिंदी का लेक्चरर बनना है तो मुझे बीए में हिंदी संस्कृत होनी चाहिए और साथ में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएड मुझे करना अनिवार्य है, तब मैं टीजीटी बन सकता हूँ, टीजीटी टीचर बन सकता हूँ। ठीक है, टीजीटी बन सकता हूँ। और यदि मुझे पीजीटी बनना है तो मुझे मात्र परास्नातक में उस संबंधित विषय से डिग्री हासिल करना होगा, यानी उसमें पीजीटी में किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम बीएड की आवश्यकता नहीं है। ठीक, पीजीटी जीव विज्ञान है, पीजीटी रसायन विज्ञान है। आप तो बहुत लोग आपको मिलेंगे जिन्होंने एमए किया है रसायन से, जीव विज्ञान से, भौतिक विज्ञान से, गणित से, अंग्रेजी से, पीजीटी हिंदी से। इसमें देखिए एक पद बहुत बढ़िया है, प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य की जो सैलरी है वो 30,000 है, उम्र है 30 से 45 साल। एमए किन किन विषयों का इसमें चलेगा? एमए हिंदी से हो अथवा अंग्रेजी से हो, या एमएससी हो भौतिक विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, गणित से, वनस्पति से, या कंप्यूटर से, या जंतु विज्ञान से। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए, ये बहुत बढ़िया वैकेंसी है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, बहराइच में क्या क्या निकला है? चपरासी का, अकाउंटेंट का, लेखाकार मीन्स अकाउंटेंट, शिक्षिका गणित का, यानी शिक्षिका जब लिखे तो टीजीटी की बात कर रहा है, जिसमें प्रशिक्षित स्नातक मांगेगा, यानी बीएड का कोर्स होना चाहिए। प्रशिक्षित स्नातक मीन्स बीएड, शुद्ध हिंदी उसकी बी, अंग्रेजी उसकी बीएड है। इसे डीएलएड वाले नहीं भरेंगे, इसे बीटीसी वाले नहीं भरेंगे, इसे केवल बीएड वाले भरेंगे, प्रशिक्षित स्नातक अगर लिखा हो तो। पूर्णकालिक शिक्षिका सामाजिक विषय, सामाजिक विषय मतलब कि कोई भी भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, समाज शास्त्र जैसे विषयों से
स्नातक पास किया हो, बीएड पास किया हो, प्लस टेट पास हो। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा। बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी तो हम जल्दी जल्दी बाराबंकी पे आते हैं। बाराबंकी की लास्ट डेट 10 जनवरी है। इसे देख लीजिए, बीत चुका है तो इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। वीडियो बनाने में लेट हो जाता है, जानकारी पहले आ जाती है पर समय के अभाव के चलते वीडियो बन नहीं पाती है, इसलिए ध्यान दिया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि समय समय पे आपको मिलता रहे अपडेट। शिक्षा विभाग भदोही 20 जनवरी लास्ट डेट इसकी है। इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पद हैं। चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोईया, केयर टेकर। केयर टेकर की योग्यता देखिएगा, स्नातकोत्तर व बीएड, यानी पोस्ट ग्रेजुएट कोई भी डिग्री हो आपके साथ, प्लस बीएड हो। ध्यान दीजिएगा, केयर टेकर की जो है पोस्ट ग्रेजुएट में आप कुछ भी किए रहे, आप कुछ भी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में कोई भी डिग्री, एमए, एमए, एमएससी, एमकॉम कुछ भी किए रहे प्लस बीएड किए रहे, तब आप उसके लिए एलिजिबल हैं केयर टेकर के लिए। कार्यालय अधीक्षक, यानी समझ लीजिए इसका क्लर्क, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर विज्ञान, पीजीटी भौतिक, यानी पीजीटी भौतिक में बस केवल एमएससी फिजिक्स से मांगेगा, बीएड की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे पीजीटी में। ठीक, और अंतिम में प्रधानाचार्य, जैसा ऊपर बताया है वही है सब। इसका लास्ट डेट 20 जनवरी है। आप आराम से स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और जब फॉर्म डाउनलोड करेंगे आप हमारी वेबसाइट से, तो आप वहाँ ये सब मिलेगा। ठीक है, हरदोई का लास्ट डेट 20 जनवरी है। यहाँ भी उपयुक्त पद ही निकले हैं, चपरासी, चौकीदार, सहायक रसोईया, मुख्य रसोईया, कार्यालय अधीक्षक, लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर विज्ञान, पीजीटी टीचर्स, ऐसे ही भी है। अब जौनपुर का लास्ट डेट 20 जनवरी है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिए सारा। तो ऐसे इसमें भी केयर टेकर है, प्रधानाचार्य इसमें भी है, और केवल महिलाओं के लिए ही इसमें वैकेंसी होती है, बस पुरुष नहीं भर सकते इसमें। कानपुर देहात से निकला हुआ है, ये सब पोस्ट हैं। धीरे इसलिए कर देना हूं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। लखीमपुर खीरी 15 जनवरी लास्ट डेट है। ठीक है, सिद्धार्थनगर, सुल्तानपुर 20 जनवरी लास्ट डेट है। निम्न पद दिए हुए हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और ये इसी के साथ 11 जिले समाप्त हुए। और इस फॉर्म को डाउनलोड कैसे करना है, तो उसके लिए हम बताए हैं कि सरकारी सेवा योजन .in पे चले जाइएगा। ऐसे वेबसाइट खुलेगी, सरकारी सेवा योजन .in, देखिए ऊपर लिखा हुआ है, उस यूआरएल को नोट कर लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया होगा। फिर यहाँ नई वैकेंसी देखने के लिए क्लिक करें, क्लिक करिए इस पे। ठीक है, क्लिक करने के बाद ये KGBV टीचर रिक्रूटमेंट, इसमें आएंगे। सबकी लास्ट डेट दी हुई है, यूट्यूब वीडियो, यही वीडियो दिख जाएगा आपको देखने के लिए डिटेल में जानकारी के लिए। इसी QR कोड पे 30 रुपए पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिए गए इस नंबर पे आपको भेज देना है, 89 53 74 38 77, और आपको उस फॉर्म का PDF सेंड कर दिया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। किसी भी वीडियो में आपको 11 जनपदों का ब्यौरा एक साथ नहीं मिलेगा। हमारा प्रयास था कि आप के पास अधिक से अधिक मात्रा में जानकारी पहुंचाई जाए, जिससे आप अपने भविष्य में नौकरी प्राप्त कर सकें। ठीक है, धन्यवाद।